नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम विच इज गुजरात वर्सेस पंजाब. भाई ये गेम इतना इंटरेस्टिंग था, एंड तक मुझे लग रहा था कि गुजरात ये गेम जीतने वाली है. एंड फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, जिस तरीके से छीना है बेसिकली विक्ट्री को यार शशांक ने. आई थिंक अक्षत भी था उनका जो एक वो इम्पैक्ट प्लेयर था. 2 इंडियन अनकैप प्लेयर्स आतंक मचाते हुए गुजरात के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पे. इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस. एंड वो भी खेल किसके लिए? पंजाब के लिए, जो कि दे आर नोन फॉर चोकिंग. तो ऐसी टीम को जिताना, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है. बट नॉनदलेस लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स एंड द टॉस एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं मैच को. टॉस जो है जीतती है पंजाब एंड दे डिसाइड टू चेस फर्स्ट. इजी डिसीजन, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा इस पे. सनराइजर्स ने वो पहले बैटिंग कर ली थी, तो मैंने क्रिटिसाइज इसलिए करा था, कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे पहले बैटिंग करने का. द विकेट लुक्ड ग्रेट, बट इस विकेट की टेंडेंसी रही है फॉर सम रीजन. आप तीनों मैचेस देखो, सनराइजर्स वाला मैच देखो, ये वाला आज का मैच देख लो, और जो मुंबई इंडियंस वाला मैच था. जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो ना, तो बीच में एक फेज ज़रूर ऐसा आता है मिडिल ओवर्स में जहाँ पे पिच थोड़ी सी फंस के चल रही होती है. आई डोंट नो वाई. मे बी इट इज़ बिकॉज ये पिच एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये रेड और ब्लैक सोल दोनों का मिक्सचर से बनी हुई है. तो वो शायद डबल फेज नेचर की वजह से बीच में से एक फेज आता है हर इनिंग में, रादर फर्स्ट इनिंग्स में. वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिला. इसको मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है. एक चेंजेस थे. लिविंगस्टोन नहीं खेल रहा था एंड रज़ा आ गया था, सिकंदर रज़ा आ गया था. कई लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए ना पुश कर रहे थे उसको प्लेइंग 11 में रखने के लिए. स्टार्टिंग में जब आईपीएल की स्क्वाड एनालिसिस मैंने करी थी, तब भी मैंने उसको प्लेइंग 11 में ही रखा था. तो कई लोग क्वेश्चन करते कि सिकंदर रज़ा को क्यों नहीं रख रहे आप. आई पर्सनली डोंट सी इनफ क्वालिटी ब्रो, एंड वो दिखा मुझे आज. वो 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा करा है उसने, मुझे पता है, बट इट्स नॉट गुड इनफ टू रिप्लेस लिविंगस्टोन. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. आइदर विद द बैट और मतलब बॉलिंग में तो चलो लिविंगस्टोन इतना नहीं करता है, बट ही कुड गेट अवे विद अ फ्यू. एज फार एज जीटी इज कंसर्न, हाँ जीटी ने क्या करा हुआ था चेंज. जीटी ने एक चेंज करा हुआ था. आई थिंक मेन बात ही थी, इनका दर्शन नलकांडे खेल रहा था, एंड भाई साहब ने जो है सिर्फ एक ओवर डाला, वो भी लास्ट ओवर. मिलर जो था वो नहीं खेल पा रहा था, तो उसको बाहर कर दिया था. उसको भी एक निगल है अपेरेंटली, एंड केन विलियमसन अंदर आ गया था. दैट वाज द मेन चेंज. कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है. शुभमन गिल ने साहा ओपनिंग करते हैं. साहा ने 1-2 चौके तो बड़े सुंदर लगाए, लेकिन ओवरऑल उसकी स्ट्राइक रेट 100 से कम की थी. तो भाई साहब जल्दी आउट हो जाते हैं. इंटरेस्टिंगली पंजाब ने बॉलिंग की ओपनिंग कराई हरप्रीत बरार से, और पहले के 3 ओवर 3 अलग अलग बॉलर से कराए. हरप्रीत बरार, रबाडा एंड अर्शदीप सिंह. अर्शदीप सिंह पे मैं आऊँगा, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. बट पावर प्ले ओवरऑल वॉज लेड बाय शुभमन गिल. वो अकेला बंदा एक एंड से जो है चार्ज करके रखा हुआ था. केन विलियमसन ने आती 2-3 बड़े प्यारे जो है ना गैप ढूंढ के कवर ड्राइव के चौके मारे थे. एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम केन विलियमसन. वी डोंट एक्सपेक्ट फैंसी शॉट्स, वी एक्सपेक्ट सम क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स हिट बिटवीन द गैप्स, जिसकी वजह से बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा रिस्क के आपको बाउंड्रीज मिले. एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन द पावर प्ले फ्रॉम केन विलियमसन, जो कि उसने 3-4 बॉलें जो थोड़ी बहुत खेली थी. तो कमिंग टू द सेकेंड फेज, जो कि 6 से 10 ओवर के बीच का था, यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन कर जाती है गुजरात. एंड मैं यहीं पे पिच की बात कर रहा था जो पहले, कि शायद पिच थोड़ा सा डबल फेज हो जाती है इस फेज में. 83 for 2 होती है आफ्टर 10 ओवर्स. यहाँ पे केन विलियमसन अल्टीमेटली हरप्रीत बॉल पे फॉल हो जाते हैं. एंड डबल नेचर कैसे था, यूजुअली बॉल जो नॉर्मली बाउंस कर रही थी, इस बॉल पे जहाँ पे केन विलियमसन कट मारने गया, बॉल थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस लेती है, एंड दैट फाइंड्स द कट फील्डर, द पॉइंट फील्डर. बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हो गया केन विलियमसन का. What I would question is, इस फेज में शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट तो 150 से ऊपर की ही थी. साई सुदर्शन एट नंबर 4 आता है, वो भी बड़ा तगड़ा खेल रहा था. आज सरप्राइजिंगली साई सुदर्शन ने काफ़ी क्विक इनिंग्स खेली है. तो फिर भी रन इतने कम क्यों है? इट हैज़ टू बी एट्रीब्यूटेड टू केन विलियमसन. स्ट्राइक रेट कुछ खास थी नहीं उसकी. एंड दिस इज माई प्रॉब्लम विद केन विलियमसन, द T20 प्लेयर. मतलब आई वुड नेवर हैव हिम ओवर डेविड मिलर इन माई टीम. तो ऑल दो कहने को तो ऑन पेपर क्वालिटी में बहुत कोई कमी नहीं है कि मिलर गया तो सीधा विलियमसन आ रहा है, दोनों तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं. बट इन रियलिटी T20s में मिलर कहाँ है और विलियमसन कहाँ है, बहुत फ़र्क है उस चीज़ में. आई थिंक यहाँ पे स्लो डाउन कर दिया था विलियमसन ने थोड़ा बहुत. बट नॉनदलेस यहाँ पे हरप्रीत बरार की बॉलिंग बहुत अच्छी थी यार. आई थिंक दैट वाज द स्टैंड आउट गाय जिसको हम लोग को प्रेज देनी चाहिए थोड़ी बहुत. आई रिमेंबर RCB वाले गेम में भी उसने मैक्सवेल और कोहली को आउट ऑफ नोवर आउट कर दिया था, एंड पंजाब को ऑलमोस्ट गेम के अंदर ले आया था. तो ही इज़ हैविंग अ कपल ऑफ अंडररेटेड परफॉर्मेंसेज ऑफ लेट. आई थिंक ही डिजर्व सम प्रेज. मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, 10 से 15 ओवर के बीच का, 134 रन्स पे आ जाती है एंड 3 विकेट गिरते हैं. 51 रन्स बनते हैं इस फेज में 10 से 15 ओवर के बीच में. एंड यहाँ पे द मेन क्रेडिट गोज टू नॉट ओनली गिल बट साई सुदर्शन एज वेल. प्लेड सम ग्रेट शॉट्स,
विदाउट एनी रिस्क एंड टाइम वेस्ट नहीं करा आज. एक सॉफ्ट डिसमिसल उसका इवेंचुअली आता है हर्षल पटेल से, बट ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम. जहाँ उसको लग रहा था कि बॉल मारने के लिए है, तगड़ी हिटिंग कर रहा था, पावर के साथ कर रहा था. मैं आई थिंक दिस वाज मिसिंग इन द लास्ट फ्यू गेम्स. इवन अगेंस्ट सनराइजर्स जब वो गेम बहुत ही कंफर्टेबली लोग जीत रहे थे, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम साई सुदर्शन. ये मैंने चीज़ मेंशन करी हुई है पहले. रिगार्डलेस आई थिंक यहाँ पे शंकर फिर आता है नंबर 5 पे. एंड हरप्रीत बरार के ना इस टाइम तक 15 ओवर जब खत्म होते थे तो उसके 4 ओवर डल चुके थे, तो स्पिनर्स को सॉर्ट आउट कर दिया था. अब बात थी आखिर के 5 ओवर में कौन बॉलिंग करने वाला है. हर्षल पटेल का ऑप्शन था, अर्शदीप सिंह का ऑप्शन था, रबाडा का ऑप्शन था, सैम करन का ऑप्शन था. ऑप्शंस भरपूर थे. पंजाब की डेप्थ में प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बैटिंग की बात करो चाहे बॉलिंग की बात करो, तो यहाँ पे देवर सॉर्टेड. बट जो बॉलिंग इन तीनों ने करी है दैट वाज सो अनइम्प्रेसिव. आखिरी के 5 ओवर में अगर मैं बात करूँ 65 रन आते हैं, दैट इज क्रेजी. 13 रन एवरी ओवर. शुभमन गिल ऑलमोस्ट सेंचुरी मार सकता था इफ नॉट फॉर, आई थिंक थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था वो एंड में आते आते. स्ट्राइक रोटेशन थोड़ी और बेटर हो जाती, उसको स्ट्राइक और मिल जाती तो शायद क्या पता मार भी देता. 89 नॉट आउट, व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स. फाइनली अनाउंसिंग हिज अराइवल इन दिस IPL. जिस तरीके की क्लीन हिटिंग उसने करी है, एक शॉट मुझे याद है, थिंक रबाडा को उसने मारा था ऑन दी अप स्ट्रेट ड्राइव ऐसे लॉफ्ट करके, आर्म को फ्रीज कर दिया, एल्बो फ्रीज कर दी, सामने छक्का मारा. दैट डिफाइंड दिस इनिंग्स फॉर मी. मजा आ गया भाई उसकी इनिंग्स देखकर. बट ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय, आई थिंक इन माई ओपिनियन, somebody, देखो विजय शंकर तो जल्दी आउट हो जाता है, somebody who has been very underrated and one of the best finishers low key in the IPL in the past 5 years, राहुल तेवतिया. राहुल तेवतिया चाहे कितना भी अच्छा कर ले, हर साल उसको IPL कह रहा हूँ, इंडिया का शाउट नहीं मिलता कभी भी, बट ही हैज़ low key been one of the most consistent underrated finishers in the recent years. I'm sure you would agree with this. If you do, make sure to comment, because मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेस्ट है, बट जितना उसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसके लिए बहुत अंडररेटेड है. राहुल तेवतिया ऐसा बंदा अगर ऑक्शन में आएगा ना, आई थिंक ही विल फाइंड सूटेबल बायर्स इन अबंडेंस. अच्छे से उसको ही फाइंड प्लेंटी ऑफ बायर्स फॉर श्योर. एंड वो ही कुड बी अ गाय दैट कैन ब्रिंग इन मोर वैल्यू अगर उससे बॉलिंग करनी शुरू कर दी जाए. उसको बाद में इम्पैक्ट सब बना के बाहर कर दिया गया था, आई डोंट नो वाई, बट ही कैन बोल एज वेल. उससे बॉलिंग भी करानी चाहिए थोड़ी बहुत. द वे ही असिस्टेड शुभमन गिल, थैंक्स टू हिम ये टारगेट जहाँ 190 का हो सकता था वो 200 तक पहुँचा है. एंड अर्शदीप सिंह ने जो लास्ट ओवर डाला है, मैं कहूँगा उसका गेम ओवरऑल अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो अच्छा ही गया है. रन रेट इकॉनमी बहुत ज़्यादा की नहीं है, विकेट भी लिया है. माई प्रॉब्लम इज डेथ बॉलिंग में अगर इसको हमें वर्ल्ड कप में बॉलिंग करानी है, ही इज़ नॉट द गाय ब्रो. इतनी तो फुल टॉसें फेंकी है उसने आखिरी ओवर में यार, बॉल फिसले जा रही है, यॉर्कर पड़ नहीं रही है. राहुल तेवतिया था उसने मार दिए आखिर के 2 ओवर में 2 चौके मारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ पे जब और फॉरेन क्लास होगी, जब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे होंगे उस फॉर्म में, हम कैसे ट्रस्ट करेंगे अर्शदीप सिंह पे. ही द करंट फॉर्म दैट ही इज इन, अनलेस देयर इज अ लैक ऑफ ऑप्शन, देन फिर अर्शदीप को स्टार्ट कराना ही पड़े, बट आइडियली ही शुड नॉट बी स्टार्टिंग. रिगार्डलेस, लेट्स कम टू द सेकंड इनिंग्स नाउ. एक स्टार्ट जो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी थी गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑल दो 54 रन बना देती है पंजाब, बट 2 क्रूशल विकेट्स मिल जाते हैं. धवन गेट्स आउट वेरी क्विकली, प्लेड ऑन हो गया उमेश यादव की बॉल पे. बेयरस्टो आउट हो जाता है. फिर से वंस अगेन जो ये टेस्ट सीरीज में हमने देखा था इंग्लैंड वाली, इंडिया इंग्लैंड वाली, कि जितना वो खेल रहा था तो बहुत अच्छा खेल रहा है भाई. आज भी कुछ 20-25 रन बनाया उसने 10-12 बॉलों में, बट जब आउट होता है तो इतना बेवकूफ़ लगता है ना स्पिनर्स पे. यहाँ पे फिर से स्पिनर्स पे आउट हो जाता है. बेयरस्टो का इट्स सच अ पेक्यूलियर सिचुएशन इन माई ओपिनियन, बिकॉज for the time that he spends on the pitch, he looks like he's in great form. मिडल हो रही है बैट से, तगड़ी स्पीड से बॉल जो है ट्रैवल कर रही है, बट फिर एकदम से विकेट ऐसा थ्रो कर देता है, इट मेक्स यू वंडर डज ही इवन डिजर्व टू स्टार्ट. बिकॉज अब मैं कहूँगा भाई 4 मैचेस हो गए, एक और मैच हो जाएगा तो 1/3 ऑफ द IPL इज गॉन. अब आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव्स लाइक राइली रूसो. अब वो टाइम आ गया है. पहले के 2-3 मैचेस में इनिशियल डेज होते हैं, समझ में आता है, बट जब 4-5 मैचेस हो जाएं, अब 1/3 टूर्नामेंट खेल चुके हो भाई, अब आपको प्लान बी की तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आई थिंक बेयरस्टो का जो पोजीशन है, इट कुड कम अंडर डेंजर, बिकॉज ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. ये गेम शशांक तक जाना ही नहीं चाहिए था अगर जीतना था तो. इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया उन 2 लड़कों पे, अनकैप्ड प्लेयर्स पे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को लेनी चाहिए थी. तो बेयरस्टो फेल्ड इन दैट एस्पेक्ट इन माय ओपिनियन. एनीथिंग एल्स फ्रॉम द पावर प्ले, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 3 जो ओवर्स हैं वो स्पिनर्स के थे.
6 में से, एंड 2 उसमें से राशिद खान के थे. राशिद खान को मैं नोटिस करा है, ही जनरली डज नॉट लाइक टू बॉल इन द पावर प्लेस, चाहे वो ओडीआईज की बात हो चाहे T20s की बात हो. ओडीआई में तो पहले 10 ओवर में वो एक भी ओवर नहीं डालता, वेट करता पावर प्ले खत्म होने का. इट वॉज नाइस टू सी कि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, ही डिड वेल. बट मिडिल फेस की बात करते हैं. बाय द 10th ओवर 83 रन बन चुके थे फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. गुजरात टाइटंस के भी 10 ओवर खत्म होने के बाद 83 रन ही थे, बट उनके विकेट 2 ही गिरे थे. ये फर्क था. यहाँ पे इनके 4 विकेट गिर चुके थे, 2 और विकेट गिरते हैं इस फेस के अंदर. प्रभ सिमरन जो है एक बहुत ही गंदा मिसरीड मारता है गुगली को बाय नूर अहमद. एंड नूर अहमद आई थिंक ही शुड बी स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द गेम्स यार. मैंने तो उसको अपनी लाइनअप में रखा था बिफोर द IPL एज वेल. आई थिंक वो जो मिस्ट्री एलिमेंट लेके आता है, इफ राशिद खान इज हैविंग अ बैड डे, नूर अहमद कैन कॉम्पनसेट फॉर हिम वेरी वेल. एंड उसने वो चीज़ प्रूव करके दिखाई है इसके मैच में. अगर आप गुजरात की पिच पे, अहमदाबाद की पिच पे अगर आप चेस करते वक्त स्टार्ट कर रहे हो टीम के लिए, तो आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो. तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी नूर अहमद स्टार्टिंग मोर गेम्स फॉर गुजरात टाइटंस. आई नो एक फॉरेन स्लॉट खत्म हो जाता है, बट आई थिंक ही इज़ वर्थ इट. वो अपनी वर्थ प्रूफ करके दे रहा है फॉर श्योर. बट रिगार्डलेस, सैम करन आते हैं यहाँ पे बैटिंग करने के लिए एट नंबर 4. एक तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, पंजाब अभी हमने KKR के लिए कहा था कैसे रोल्स डिफाइंड है, तो समझ में आता है शफलिंग. यहाँ पे कोई रोल वाला इशू था नहीं. पंजाब को सैम करन को ऊपर भेजने की जरूरत थी नहीं. कभी कभी आप जितेश शर्मा को ऊपर भेजते हो, कभी आप सैम करन को ऊपर भेज देते हो, समझ में नहीं आता क्या है. जितेश शर्मा आज नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आया है, इतना नीचे. क्या सोच रहे हो आप, इतनी शफलिंग क्यों कर रहे हो? बाय द वे, जैसा IPL उसका जा रहा है जितेश शर्मा का, आई थिंक ऐसा चलता रहा तो इंडिया के लिए नहीं खेल पाएगा भाई. वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, सेंस ही नहीं बनता. ना फॉर्म है, ना बेचारे को सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सही फ्लेक्सिबिलिटी एंड अश्योरेंस मिल रही है. सैम करन एक ऐसी कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच दे देता है मिड विकेट पे आके, सिंपल सा कैच हो जाता है एंड ही ऑल्सो गेट्स आउट. 4 विकेट गिर गए 10 से 15 ओवर के बीच में. नाउ दे स्टार्ट स्कोरिंग सम रन्स. 55 रन आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इट इज ऑल थैंक्स टू शशांक. जितेश सिकंदर रजा बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, बैड इनिंग्स. शशांक जो वो एक एंड से टिका हुआ था, इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, आई थिंक नंबर 6 पे आता शायद. एंड द वे ही वॉज बैटिंग, उसने भी पिछले मैच अभी ये साइंस दिखाए थे कि उसमें वो मीट है बैटिंग करने का. फ्रॉम गेटिंग क्वेश्चन इन दी ऑक्शन कि हमने गलती से इसको तो नहीं ले लिया, टू दिस डे क्या राइज रहा है भाई उस बंदे का. मज़ा आ गया, बहुत सुंदर बैटिंग कर रहा था. राशिद खान को नहीं छोड़ा उसने भाई, राशिद खान को छक्के लगाए उसने, बड़ी बात है भाई फॉर एन अनकाउंट प्लेयर. उसके साथ साथ हमारे लिए आते हैं, मैं अक्षत कहता था इतनी देर से, आशुतोष. द वे ही बैटेड एंड कॉम्पनसेटेड फॉर द लैक ऑफ फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर, जो कि ये जितेश एंड रजा ने दिखाई थी, सैम करन ने दिखाई थी. इतने अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करा है उसने शशांक को, बिकॉज आखिरी के 5 ओवर में 60-62 रन रह गए थे और आप 5-6 विकेट ऑलरेडी गिरा चुके हो. तो एक और विकेट गिरा और आपकी लाइनअप खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है. ऑल्दो हरप्रीत बारन, हर्षद पटेल बैटिंग के लिए बचे थे, विच इज़ वेयर आई थिंक पंजाब ने डेप्थ में बड़ा अच्छा काम करा. अपने 11 में से 10 लोग बैटिंग कर रहे थे, बट मेन बैट्समैन सब खत्म होने वाले थे. उसने कैमियो खेला कुछ 10-11 बॉल का, 30-35 रन बनाया उसने यार. पूरी टाइड ना स्विंग कर दी पंजाब की तरफ, टू द पॉइंट कि आखिरी के ओवर में शायद कुछ 7-8 रन ही रह गए थे. जहां आपको 5 ओवर में हर ओवर में 12 रन की रन रेट से मारने हैं, और आप उसको खींच के लेके आके आखिरी ओवर में सिर्फ 7-8 रन पे छोड़ दे रहे हो, डिस्पाइट बीइंग 6 विकेट्स डाउन. एंड ये काम कौन कर रहा है? 2 अनकैप्ड प्लेयर्स कर रहे हैं इंडिया के लिए. भाई इससे बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं हो सकती. एंड लास्टली फिर शशांक सेल्स इट थ्रू. मोहित शर्मा के सारे ओवर्स खत्म हो चुके थे, ही बोल्ड रियली वेल इन द मिडिल फेज. स्टार्टिंग के 2 ओवर में उसने सिर्फ 8 रन दिए थे, बट एंड आते आते आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर उसने डाला था एंड ही मिस द ट्रिक कंप्लीटली. ऐसी पिचेस पर जहाँ पे ड्यू इतनी ज़्यादा, आप स्लो वंस ट्राई कर रहे हो, बॉल इतने अच्छे से बैट पे आ रही है कि ही कैन हैव ऑल द टाइम ऑन अ स्लो डिलीवरी टू मैनेज द बॉल, मैनूवर द बॉल एंड फिगर आउट मुझे किस डायरेक्शन में मारना है. तो आई थिंक टैक्टिकली मोहित शर्मा गलत पड़ गया इस मैच के अंदर. लास्ट ओवर दर्शन नरकांडे से डालते हैं जिसने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं करी. इफ समबडी नोज प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मुझे समझ में नहीं आया क्या ये टैक्टिकल डिसीजन था शुभमन गिल से. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि सिर्फ लास्ट ओवर डायरेक्टली डलवाने के लिए ला रहे हो उसको. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और रन भी 7-8 चाहिए सिर्फ, क्या ही कर लेता है बेचारा वो. अल्टीमेटली शशांक जिताया था मैच को. अ हिस्टोरिक विन फॉर पंजाब यार. दिस वॉज द फर्स्ट गेम बिटवीन पंजाब एंड गुजरात ऑन दिस ग्राउंड, एंड पंजाब ने वो मैच ले लिया फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट. पंजाब इज डूइंग a certain level of unexpected things यार. so far so good. 2 मैचेस जीत चुके हैं वो लोग. बैंगलोर वाला मैच भी ऑलमोस्ट जीते गए थे. गुजरात वंस अगेन शोड वाई एज गुड एज दे आर, दे मे नॉट क्वालिफाई दिस सीजन. थोड़ा सा वो मिस कर रहे हैं अपने की प्लेयर्स को.
पंजाब के लिए आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू क्वालिफाई, बट अगर वो ऐसी 4-5 मैचेस पार्टी ऊपर बन के जीत जाएं तो थोड़ा तड़का आ जाएगा भाई, थोड़ा मसाला आ जाएगा इस साल के आईपीएल में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।